यमन के हुती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इसकी शुरुआत गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद हुई, जब हुतियों ने हमास का समर्थन करते हुए लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। तब से दोनों ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। अमेरिका यमन में अंसार अल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है। इस लड़ाई में न सिर्फ यमन को नुकसान हो रहा है, बल्कि अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। इस जंग में एक बार फिर हुती विद्रोहियों ने दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की है। दरअसल हुतियों ने अमेरिका के कई ड्रोन मार गिराए हैं, जिससे पता चलता है कि इस गुट के पास एयर डिफेंस मौजूद है। द वॉर जॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में हुती विद्रोहियों ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं का मुजाहरा किया है। उन्होंने US MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं। दरअसल हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के विमान वाहक युद्धपोतों पर कई हमले किए। इसके अलावा हुती विद्रोहियों ने बीते एक महीने में अमेरिका के 6 MQ-9 ड्रोन मार गिराए हैं। इससे पहले मार्च में एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया था कि हुतियों ने अक्टूबर 2023 के बाद से अमेरिका के 12 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक उन्होंने 22 ड्रोन तबाह कर दिए हैं, जिससे अमेरिका को $200 मिलियन से भी ज्यादा के कीमत के विमानों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि एक ड्रोन की कीमत लगभग $30 मिलियन है और ये आमतौर पर 40,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। हुती विद्रोहियों ने न सिर्फ अमेरिका के ड्रोन को निशाना बनाया, बल्कि कई अत्याधुनिक हथियार भी तबाह कर दिए हैं। इससे ये पता चलता है कि यमनी गुट की रक्षा क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है, लेकिन साफ है कि अमेरिकी विमानों के लिए यमन में खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। हुतियों के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। हुतियों का दावा है कि उन्होंने घरेलू स्तर पर मिसाइल और ड्रोन विकसित किए हैं। हालांकि इसमें ईरान की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान लंबे समय से हुतियों को मदद कर रहा है। ईरान की हुतियों को कितनी मदद मिली है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये साफ है कि हुतियों ने मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियार हासिल करने में कामयाबी पाई है। वहीं अमेरिका भी हुती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा, हुतियों के बारे में कुछ चीजों को देखकर हम हैरान हो जाते हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हालांकि हुती तकनीकी रूप से बहुत उन्नत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो हथियार बनाने के मामले में काफी मॉडर्न हैं। अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो हम हुतियों के बारे में नहीं जानते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हुतियों के पास कितने खतरनाक मिसाइलें हैं। हुतियों के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनमें सबसे आधुनिक बर्क 1 और बर्क 2 है। इन्हें सितंबर 2023 में प्रदर्शित किया गया था। हुती विद्रोहियों का दावा है कि बर्क 1 की मारक क्षमता 31 मील यानी 50 किलोमीटर तक है। इसके अलावा बर्क 2 की क्षमता 43.5 मील है। विशेषज्ञों का मानना है कि बर्क 2 और बर्क 1 को ईरान की मिसाइल तकनीक से बनाया गया है। ये साफ नहीं हो सका है कि हुती बर्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हालांकि इतना तो साफ है कि यमन में हुतियों ने अपनी रक्षा क्षमताओं को काफी सुधार लिया है। ऐसे में आने वाले समय में हुती विद्रोही अमेरिका और इजराइल को भी चौंका सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।